वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप ने इत्तला दी कि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। राजा रियाज साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, ही वाज सैटिस्फाइड। अब अपेरेंटली उनका मामला तो हो गया है, लेकिन हुकूमत पंजाब ने इस पर क्या सुख का सांस लिया ही था तो वो नया ग्रुप सामने आने की बातें सामने आ गई। ये भी बता दीजिए कि मुकदमात बनवाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबरान का दावा था कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, वो मामला क्या सेटल हुआ है? बुनियादी तौर पे जहांगीर तरीन साहब के इशू में कोई ऐसी जान नहीं थी कि जिसकी वजह से कोई पंजाब हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा था। और फ्रॉम डे फर्स्ट से जहांगीर तरीन साहब भी और उनके टीम का हर मेंबर ये बात कह रहा था कि हम पीटीआई में थे, पीटीआई में हैं, पीटीआई में रहेंगे। बस एक आध मेंबर था जिसका घोड़ा कुछ ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था, लेकिन उन्होंने भी अब ज़मीन आसमान के कलाबे उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस और पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से मिलाना शुरू कर दिए हैं। तो बाकी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ दिया हुआ है, और वो ये कि अगर जहांगीर तरीन साहब मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, चीनी बहरान के अंदर, चीनी स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। और खुदा न खास्ता अगर वो इन इश्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व हुए तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और फिर उसके हवाले से जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के जितने नुमाइंदा वफद था उसने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की। फिर फवाद चौधरी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने नुमाइंदा बना के भेजा लाहौर, उन्होंने भी मुलाकात की। चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं, और ना पहले जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा था और ना कोई अब ख़तरा है। राइट। अच्छा फयाज साहब, अभी इस एक ग्रुप की ही बात थी कि इतला ये आई है कि 15 और एमपीज़ हैं जिन्होंने एक इजलास सा बुलाया और तरक्याती फ़ंड्स के हसूल के लिए वज़ीर आला से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। तो तहरीक इंसाफ में इस तरह ग्रुप्स बनते रहे तो ये किस तरह चलेगा काम, मामला किस तरह आगे बढ़ेगा? पहली बात तो यह है 3 साल हुकूमत के गुजर गए हैं, पीछे कौन सी मुश्किलात रह गई हैं। अगले 2 साल भी गुजर जाएंगे और अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ यह है कि पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर ये ना हल्की फुल्की मौसीकी और कच्चे राग वाली ना धुनें तो चलती रहती हैं, ना ये ठक ठुक लगी रहती है, कभी खुशी कभी गम, ऊपर शुरली नीचे बम, ताराधम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये वाला सिस्टम लगा रहता है जमहूरियतों के अंदर और ये इलेक्शन की पॉलिटिक्स के अंदर और पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर। अब बजट करीब आया है तो कुछ दोस्तों ने अपने अपने मुतालबात मनवाने होंगे, जो हर पार्टी के अंदर, हर हुकूमत के अंदर, हर दौर के अंदर होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे कोई पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा फयाज साहब, मेरे जहन में तो इसकी धुन बनना शुरू हो गई थी ऑलरेडी आपकी शायरी की। मेरे दिमाग में रम पम पम के आगे गाने आ गए। खैर, हम ज़रा ये नए ग्रुप की बात कर लें। फयाज साहब, बजट से पहले फ़ंड्स के लिए मेंबरान अक्सर हमने देखा है हुकूमतों पर प्रेशर डालने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसी साल आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन से पहले आपने मेंबरान में करोड़ों रुपए के तरक्याती फ़ंड्स बांटे थे। तो क्या नए बजट में ये सब कुछ मुमकिन होगा, मज़ीद फ़ंड्स दिए जाएंगे? ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती है, एग्जीक्यूटिंग अदारे होते हैं। टीएमए हो गया, ज़िला कौंसिल हो गया, बिल्डिंग ब्रांच हो गया, बापडा हो गया, सुई गैस हो गया, वर्क्स एंड सर्विसेज हो गया, ये अदारे होते हैं। उन अदारों में इन्होंने स्कीमें देनी होती हैं, वो स्कीमें प्रॉपर तरीके से पीएनडी से अप्रूव होती हैं, ठीक है जी, और आपका सीएनडब्ल्यू के डिपार्टमेंट से अप्रूव होती हैं। उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसको कहते हैं जना फंड एलोकेट करना है। वो आम पब्लिक बेचारी जो है ना, वो आप टीवी चैनल वाले जो है ना वो कवरेज दे रहे होते हैं कि वो जी फंड बांट दिए गए, वो लोग समझ रहे पता नहीं जना थैले दे जना ब्रीफकेस दे दिए गए। इस तरह नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि किसी किस्म की कोई सेनेट के इलेक्शन से पहले जो ना एज सच कोई फ़ंड इस तरह नहीं हुए थे। वो जो आपका एक रेगुलर फंड होता है एडीपी का, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी में से एमएनए को, एमपीए को और सेनेटर को मिलता है और वही मिलना होगा। और बाकी अगर किसी जना मेंबर के हलके में, हुकूमती मेंबर के हलके में पैसा नहीं लगा तो मैं बुनियादी समझता हूँ बात उसकी अपनी खामी है। उसको खुद सोचना चाहिए कि 1 महीना रह गया है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में, अगर उसके हिस्से का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर वो वहाँ पे नहीं लगा तो बुनियादी तौर पे उस एमएनए, एमपी और सेनेटर की नाअहली है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। आपने कहा जी अगर किसी एमएनए, एमपीए के हलके में पैसा नहीं लगा तो उसकी अपनी खामी है। बहुत शुक्रिया। फयाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन लेट्स सी
कि ये जो हल्की फुल्की मौसीकी इसको करार, जिन ग्रुप्स को ये करार दे रहे हैं कि लगा रहता है टख टख टुख, ये कितना सरदर्द बनते हैं फॉर पर्टिकुलरली पंजाब गवर्नमेंट ऑफ और फिर पीटीआई। बहुत से चौहान साहब ने एज ऑलवेज बहुत से लिरिक्स यूज़ किए अपनी बात जो है वो समझाने के लिए। अब जिनको समझ नहीं थी आई गेस वो समझ गए होंगे, लेकिन हाउ कन्वीनियंटली जब अपने लोग इस किस्म की चीज़ें कर रहे हो तो दोस्तों में ऐसा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई और कर रहा हो तो इट्स अ वेरी बिग डील, और मतलब वो एक महाज बनाने के लिए फूट आपको पड़ मवाद जाती मिल है, जाता है। वो एग्जैक्टली फूट पड़ जाती है, टूट जाते हैं।